हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, केवीएस के बारे में जो एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि एग्ज़ाम अब आपका 3 चरणों में होने वाला है। तो इसको लेकर फाइनली जो है आयोग के द्वारा अपडेट दे दिया गया है। केवीएस की जो वैकेंसी आती है और केवीएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो है अपडेट दे दिया गया है कि जो वो नोटिस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि परीक्षा आप लोगों की 3 चरणों में निर्धारित की जाएगी। तो उसकी जो सच्चाई है वो आयोग ने बिल्कुल फाइनल कर दिया है। तो हम लोग समझने वाले हैं कि जो ये 3 चरणों में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला था आखिर ये होगा या फिर नहीं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की जो डेट है इसमें भी जो है बदलाव देखने को मिलेगा, इसको लेकर अपडेट है। साथ ही यूपी में 28,000 पदों पर आपको जो है नई यूपी पुलिस की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो इससे रिलेटेड क्या अपडेट है, कब तक विज्ञापन आएगा और जो आपका एग्ज़ाम है वो कब तक होगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो केवीएस से रिलेटेड ये आप देख सकते हो, एक न्यूज़ के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी और एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें जो है क्लियरली कहा गया कि परीक्षा जो केवीएस की होगी वो अब 3 चरणों में निर्धारित की जाएगी। और उस नोटिस के थ्रू ही जो है न्यूज़ के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन दी गई कि परीक्षा जो है वो 3 चरणों में निर्धारित की जाएगी। यानी पहले आपको जो है प्री एग्ज़ाम देना होगा। जब आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लोगे तब आपको मेंस का एग्ज़ाम देना होगा। जब आप मेंस क्वालिफ़ाई करोगे देन आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है? तो ये जो नोटिस वायरल हुई थी ये बिल्कुल क्लियर हो गई है। ये नोटिस बिल्कुल भी फेक है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 चरणों में निर्धारित नहीं होगा। ठीक है? ये बिल्कुल कंफ़र्म हो चुका है फ्रेंड्स कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 चरणों में नहीं होगा। जैसे अभी तक होता आया है, यानी पहले आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम आप क्वालिफ़ाई करते हो, फिर आपका इंटरव्यू होगा और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि परीक्षा अब आप लोगों की 3 चरणों में होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आयोग ने जो है अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जो वो नोटिस है, उस पर भी फ़ेक का जो ठप्पा है वो लगा दिया है और क्लियरली उन्होंने बोला हुआ है कि ऐसी कोई भी नोटिस जो है जारी नहीं की गई है और ऐसा कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। देखिए, केवीएस के द्वारा एक जो है नोटिस जारी हुआ था जिसमें सारे रूल मेंशन किए गए थे, क्या-क्या बदलाव होगा, क्या-क्या बदलाव नहीं होगा। अगर 3 चरणों में परीक्षा करानी होती आयोग को, तो उस जो है नोटिस में वो मेंशन कर चुके होते कि परीक्षा जो है अब 3 चरणों में होगी। लेकिन उसमें ऐसी कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है। मैं टेलीग्राम पर शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग जो है जाकर के देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन उसमें कहीं पर ये चीज़ मेंशन नहीं की गई। लेकिन जब से वो रूल जो है जारी हुए और काफ़ी अभ्यर्थियों ने उसका विरोध भी किया है, उसी के बीच एक नोटिस वायरल हुई जिसमें कहा गया कि परीक्षा केवीएस का जो होगा वो अब 3 चरणों में होगा। और वो नोटिस इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि न्यूज़ में भी ये छपकर आने लगा कि परीक्षा केवीएस की जो होगी वो अब 3 चरणों में निर्धारित की जाएगी। लेकिन ये जो ऑफिशियल अपडेट जो दिया गया ये बिल्कुल भी फेक था। ये आपका जो परीक्षा है वो 3 चरणों में नहीं होगा, 2 ही चरणों में होगा। तो अब आप लोग कंफ्यूज ना हो, अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी जो इसका विज्ञापन है वो आपको 1 से 1.5 मंथ के अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन कितने नंबर आप सीटें आएँगी ये अभी किसी को भी कंफर्म पता नहीं है, क्योंकि अभी ये कहीं पर भी अपडेट नहीं दिया गया है कि हम कितने नंबर आप सीटों पर वैकेंसी जारी करेंगे। लेकिन जिनका भी सीटेड क्वालीफाई है उन सभी को मौका मिलेगा और वैकेंसी जो आएँगी वो 1 यानी कि पीआरटी की भी आएँगी, बाकी टीजीटी, पीजीटी की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी कर सकते हो। किसी भी प्रकार का जो है कोई चेंजमेंट नहीं है, 3 चरणों में परीक्षा आप लोगों की नहीं होने वाली है। अब दूसरी अपडेट ये है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर, जो कि अभ्यर्थियों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि क्या परीक्षा जो है वो स्थगित हो जाएगी। देखिए, आयोग के लिए काफ़ी चैलेंजिंग काम है, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि आयोग पहली बार कोई परीक्षा कंडक्ट कराने जा रहा है, जो कि सबसे पहले परीक्षा होगी असिस्टेंट प्रोफेसर। और आयोग के माध्यम से एक नोटिस जारी हो चुका है, यानी शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि परीक्षा कौन से दिन, कौन सी डेट पे, कौन से सब्जेक्ट की परीक्षा होगी और कौन से शिफ्ट में होगी। क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। लेकिन
इंफॉर्मेशन ये आ रहा है कि आयोग को परीक्षा कंडक्ट कराने में संसाधनों की जो है समस्याएं आ रही हैं, प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में जो है अभ्यर्थियों के ये कमेंट आ रहे हैं कि क्या परीक्षा स्थगित होगी। देखिए, आयोग परीक्षा तो कंडक्ट करा लेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे भी करके परीक्षा अब आपकी होगी, क्योंकि आयोग के द्वारा नोटिस आ चुका है, शेड्यूल जारी हो चुका है, परीक्षा केंद्र निर्धारित हो चुके हैं। बाकी थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होगी ही, क्योंकि रीज़न ये है कि अब की बार जो परीक्षा सेंटर बनने वाले हैं आप लोगों के, वो जो है अलग-अलग ज़िले में हैं। ऐसे में आयोग को आने-जाने में भी प्रॉब्लम होगी, बाकी प्रश्न पत्रों को भी सेफ्टी के थ्रू वहाँ पर पहुँचाने में भी समस्याएँ होंगी। तो बहुत सारे इंतज़ाम तो आयोग को करने होंगे, लेकिन प्रॉब्लम इतनी सारी फेस करने के बावजूद भी आयोग आपका एग्ज़ाम अप्रैल में कंडक्ट करा लेगा, ये बिल्कुल कन्फर्म है। क्योंकि डेट में परिवर्तन होने के जो चांसेस है वो 90% जो है वो नहीं है, बाकी 10% कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो तैयारी करते रहें। बाकी एडमिट कार्ड अगर आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाता है तो ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि डेट में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। अभ्यर्थियों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, तो आप कन्फ्यूज़ ना हो और बिल्कुल क्लियर होकर ये समझिए कि एग्ज़ाम आपका 16 और 17 अप्रैल को होने वाला है। किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होगा। एडमिट कार्ड आपके जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने की पॉसिबिलिटी है। अगर आ जाते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 100% कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल में ही होने वाला है। तो चैनल के साथ बने रहिए, जिससे आपको सारी अपडेट जो है वो समय से मिलती रहे। बाकी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ के थ्रू ये भी दिया जा रहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए पहली परीक्षा का सफल आयोजन है जो है चुनौती है, क्योंकि आयोग पहली बार कोई परीक्षा कंडक्ट कराने जा रहा है। ठीक है? और सबसे पहले जो परीक्षा होने वाली है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो होगी उसमें 80,000 के यानी 82,000 के अराउंड ही अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने वाले हैं, क्योंकि ये वैकेंसी 2022 में आई और उसके बाद परीक्षा हो नहीं पाई। 2025 में परीक्षा होने वाली है, तो ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी जो हैं वो कहीं न कहीं सिलेक्शन उन्होंने ले लिया होगा और कहीं न कहीं वो सेटल हो गए होंगे। तो ऐसे में जो है अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो 80,000 या 82,000 के ही अराउंड है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, बताया गया है कि तकरीबन 82,000 अभ्यर्थियों के आवेदन जो हैं अर्हत पाए गए थे। तो इतने अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है? तो ये जो है आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बदलाव नहीं होगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। बाकी जो परीक्षा केंद्र हैं वो फाइनल हो चुके हैं कि जो अप्रैल यानी आगरा है, मेरठ है, लखनऊ है, गोरखपुर और वाराणसी, ये ऐसे जो हैं जगह हैं जहाँ पर आपका परीक्षा केंद्र बनाया गया है। लेकिन आप लोगों का एग्ज़ाम कहाँ पर है वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। तो एडमिट कार्ड जो हैं वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएँगे। बाकी दूसरी अपडेट देखी जाए जो कि काफ़ी अच्छी आ रही है, अगर यही शिक्षक भर्ती में होता तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि शिक्षक भर्ती पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, ना तो आयोग ना ही प्रशासन। पुलिस में जो है 28,138 पदों पर होगी भर्ती, ये जो है सीएम जी का स्टेटमेंट आ चुका है। तो जितने अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि आखिर यूपी पुलिस की अगली वैकेंसी कब आएंगी, तो बहुत जल्द आने वाली है और नंबर ऑफ सीटें जो हैं वो 28,138 पदों पर होंगी। हो जाइए तैयार, अगले माह मांगे जाएंगे आवेदन, यानी कि जो इसका विज्ञापन है वो आपको अगले माह देखने को मिल जाएगा, यानी कि नेक्स्ट यानी कि अगला जो मंथ आएगा उसमें जो है इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। और इसके पहले जो भर्तियां हुई थी उसमें जो है 60,244 पदों पर थी। इस बार जो है बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी 60,000 जो है 244 जो वैकेंसी आई थी उसमें बहुत से अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ भी और बहुत से नहीं भी अभ्यर्थियों का हुआ। लेकिन ये जो 28,138 पदों पर वैकेंसी आ रही हैं, इसकी तैयारी आप पहले से स्टार्ट करें, क्योंकि आवेदन जो है इसका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली कि अप्रैल के अंत में भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी कि अप्रैल में ही जो है आपको इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। 1 वर्ष के भीतर भर्ती पूरी करने का जो लक्ष्य रखा गया है, यानी 1 ही वर्ष के अंदर जो आपका एग्ज़ाम है, साथ ही जो है रिज़ल्ट है, फिर इसमें जो है बहुत सारे टेस्ट वग़ैरह होते हैं, फ़िज़िकल और सारे फ़िटनेस, ये सारे प्रोसेस कंप्लीट कर दिए जाएँगे। यानी 1 साल के अंदर जो है ये भर्ती पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फाइनली जो है
यूपी शिक्षक भर्ती तो नहीं आ रही है, लेकिन यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, जितने भी अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिनका जो है यूपी पुलिस में जो अभी नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई थी उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा। तो वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसका विज्ञापन आपको अप्रैल मंथ में देखने को मिलने वाला है। बाकी कोई भी चेंजमेंट होता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारी फ्री में क्लासेस मिल रही हैं, तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।